तो भैया कल सोमवार को शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सुनवाई की और दोस्तों सिर्फ 10 मिनट सुनवाई में रिट को खारिज कर दिया क्योंकि माहौल ही ऐसा बना। और यहां पर हाईकोर्ट ने कह दिया, सरकारी अधिकारियों से कह दिया कि कमेटी ने रिपोर्ट, समिति ने रिपोर्ट भेज दी है, अब सरकार इस पर फैसला ले। अब साथियों काफी जो शिक्षा मित्र भाई हैं वो परेशान हो गए हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप दो लोगों से नहीं लड़ सकते हो, एक ना तो सरकार से लड़ सकते हो ना ही कार्यपालिका से लड़ सकते हो, कोर्ट से नहीं लड़ सकते हो, और यही दो मुख्य होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे अच्छे सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां सब अभी देख रहे हो हालत क्या है, उनकी हालत क्या है। और आप तो नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, भले ही संविदा कर्मी हो, लेकिन हो तो सरकार के अधीन। यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे कि कल क्या हुआ था कोर्ट में और आखिर जज साहब ने क्या क्या बात कही। देखिएगा आप ये बात जान लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि अपर मुख्य सचिव हाजिर ही नहीं होंगे, लेकिन साथियों रात बड़ी खबर ये है कि काफी टीचर्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर समिति ने रिपोर्ट दे दी है, समिति मतलब कमेटी जो बनाई गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा था रिपोर्ट दे दी है, पहले बोल रहे थे, लेकिन मैं कह रहा नहीं दी। अब वो क्लियर हो गया कि 21 अक्टूबर को हलफनामा जो दिया है अपर मुख्य सचिव जी ने, तो उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को समिति ने, कमेटी ने रिपोर्ट कैबिनेट में भेज दी है। अब जो फैसला होगा वो कैबिनेट मीटिंग, जो भी मंत्रीगण है वो निर्णय करेंगे, हमारे अपना काम कर दिया है। अब दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है और कब तक मानदेय बढ़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। देखिएगा काफ़ी लोग आपको रेगुलर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपका लोग मानदेय बढ़वा रहे हैं, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और सरकार की बुराइयों पर बुराइयां कर रहे हैं। भैया बुराई करने से अगर सारे काम हो जाए तो फिर क्या है, मैं भी गाली देता हूँ खूब, सब गालियां दो, लेकिन दोस्तों काम कौन करेगा? सरकार। जिसको आप गाली दे रहे हो आप उसी से कह रहे हो कि हमारा मानदेय बढ़ाइएगा, और कमेंट पर कमेंट किए जाते हैं। क्या लगता है कि सरकार कुछ नहीं देखती है? सरकार सब देखती है। और वैसे भी शिक्षा में तो पहले से ही बदनाम है, समाजवादी पार्टी के कैडर वोट है ये। तो यहाँ पर साथियों फूक फूक के कदम रखना चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? कुछ न्यूज चैनल वाले जिन्हें आप जानते हो, और कुछ आपके नेता जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आपके साथ। बताइए इतने सालों से आप लड़ रहे हो मानदेय को लेके, लड़ाई आपकी है, नेताओं की नहीं है, तो राजनीति करेंगे। तो यहाँ पर साथियों मैं जो बात करता हूँ वो रियल क्लियर बात करता हूँ, मैं फालतू बात नहीं करता हूँ, और मैं हमेशा हर चीज को गलत भी नहीं कहता हूँ। आप पॉजिटिव रहिएगा, मैं अब भी कह रहा हूँ। जो लोग गाली दे रहे हैं गवर्नमेंट को, देखिए गाली देने से कुछ नहीं हो, वोट दीजिए या ना दीजिए, वोट से हटाइएगा, वोट की मार से, अगर बीजेपी को हटाना है। देखिएगा कोर्ट में दोस्तों जो सुनवाई थी वो 37 नंबर में होनी थी, क्योंकि पिछले बार जो जज ने टिप्पणी करी थी, अपर मुख्य सचिव ने अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं दी या डिसीजन नहीं दिया कितना मानदेय नहीं बढ़ा रहे हो, तो अपर मुख्य सचिव पर आरोप तय किए जाएंगे। ये थे कोर्ट नंबर 37 के जज थे। लेकिन दोस्तों प्रेशर देखिए कि 37 वाले जज साहब वो छुट्टी पर चले गए, और वो भी कब? जब इतना महत्वपूर्ण मामला था, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशक 29,000 अनुदेशक के मानदेय का मामला था। और जज साहब को क्या लगता है, क्या जज साहब नहीं जानते? जज साहब सब जानते हैं वो, लेकिन दोस्तों वो छुट्टी पर चले गए। किस तरीके से प्रेशर कार्य किया है ऊपर से आप जानते हैं। और ये फैसला पहुंच गया कोर्ट नंबर 36 में। सुनवाई होनी थी 37 में, लेकिन वहां तो जज छुट्टी पर थे, तो ये चला गया 36 नंबर पे। पहले हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वही जज साहब टिप्पणी करेंगे और हो सकता है एक नई डेट दे दें भाई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जज साहब ही बदल दिए गए। तो 36 नंबर पे जो जज साहब थे वो थे रोहित रंजन अग्रवाल। रोहित रंजन अग्रवाल जी ने, अब चूंकि दोस्तों नए जज हैं तो कायदे में उनको सुनवाई अच्छे से करनी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट थी और जितने भी अधिकारी थे, महानिदेशक जी थी, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी थे, उन्होंने हलफनामा अपनी पहली सुनवाई में दे दिया था
इस बार जो सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अपर मुख्य सचिव को हाजिर होना था, जो वो हाजिर नहीं हुआ, उन्होंने हलफनामा दे दिया। तो सरकारी वकील ने हलफनामा पढ़ा और कोर्ट को दे दिया कि सब ये देखिएगा, समिति ने रिपोर्ट वो मंत्रालय को दे दी है, यानी कि कैबिनेट को दे दी, मंत्रीगण को दे दी है 21 अक्टूबर को। अब हमारा काम था सिर्फ एक कमेटी जो बनी है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना। अब जैसा अब इसका काम है, मानदेय को जो काम है वो मुख्यमंत्री जी देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, कुछ हद तक तो सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि जो क्रेडिट है वो कोर्ट ले जाए। हर कोई, आप भी अगर सोचोगे भाई जब सरकार को मानदेय बढ़ाना है तो क्रेडिट हाईकोर्ट क्यों ले, क्योंकि ग्राम पंचायत इलेक्शन भी है, 2027 में भी इलेक्शन है, तो सरकार सब कुछ देख के चलती है। तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट ये कह देती नहीं अभी दीजिए इनका मानदेय कितना बढ़ाइएगा, तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता। और सरकारें जो भी काम करती हैं, आप जान लीजिए, चाहे वो भर्ती हो चाहे वेतन बढ़ाने का काम, वो इलेक्शन से पहले ही होता है। यानी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण दिन होता है सरकारों का, तभी ये मानदेय की या जो भी कुछ है वो घोषणा करती हैं ताकि उसका फायदा मिले। अब ऐसे में दोस्तों 1,45,000 शिक्षा में तो 29,000 अनुदेशक हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहिएगा, सरकार आपका मानदेय बढ़ाएगी हर हाल में, ये बात क्लियर है। और सरकार नहीं चाहती कि उसका हाईकोर्ट क्रेडिट ले। सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट की अगर उससे होता तो सरकार को इसमें क्षति होती, क्योंकि जो बात होती है वो हाईकोर्ट की होती है, हाईकोर्ट के माध्यम से किया। एक न्यूज आई है, शिक्षा मित्रों के मानदेय पर जल्द निर्णय का निर्देश दीजिए, निर्देश दे दिया है हाईकोर्ट ने। और कल दोस्तों हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्या क्या उन्होंने बात कही है। तो ये याचिका थी, साइड से देख लीजिए याचिका, इस पे कल सुनवाई हुई। क्या है, उक्त तथ्य के मद्देनजर समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी है। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और उच्च अधिकारी अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि हमने कैबिनेट को भेज दी है। कोर्ट ने कहा उक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय की अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। चूंकि जो पार्टी बनाए गए थे वो सारे अधिकारी बनाए गए थे, इसमें ना तो कोई सरकार के मंत्रीगण थे ना ही योगी जी थे, तो ओबियसली पार्टी जो बने हैं वो अधिकारी बने हैं। तो अधिकारियों ने कह दिया हमने अपना काम कर दिया, हमारा कोई काम नहीं है, वो कैबिनेट जाने। तो यहाँ पर धारा 12 के तहत ये कोर्ट ने निर्णय लिया है और कहा है कि अब हमारा हस्तक्षेप का कोई काम नहीं बनता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस न्यायालय के मूल निर्देशानुसार समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई करे। तो कोर्ट ने कह दिया कि उचित कार्रवाई कीजिए। और कोर्ट ने अब स्पष्ट रूप से मानदेय वृद्धि का मामला राज्य सरकार और मंत्रिमंडल के पाली में डाल दिया है, और मानदेय वृद्धि का मामला ऐसा है जिस पर समिति विचार नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अब मुख्यमंत्री जी करेंगे, और वैसे भी ओबियसली मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की थी और मुख्यमंत्री जी को ही करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों लाजमी है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ 1,00,000% श्योर हूँ कि सरकार अब आपका मानदेय बढ़ाएगी। अभी तक ये था कि कमेटी ने रिपोर्ट पहले दे दी है, लेकिन वो सब फालतू की बातें थी। मैंने क्या, मुझे एविडेंस चाहिए, किसी ने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पर हलफनामा में दायर हो गया है, 21 अक्टूबर को कमेटी ने रिपोर्ट है वो भेज दी है, और अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा वो कैबिनेट को भेज दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगली या जब भी कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें कुछ ना कुछ निर्णय होगा, निश्चित होगा। बी पॉजिटिव रहिएगा। और यहाँ पर सरकार वो निश्चित ही आपका मानदेय बढ़ाएगी और सम्मानजनक मानदेय बढ़ाएगी। इसके साथ ही अन्य चीज भी आपकी जो जो प्रॉब्लम है उसका हल करने का प्रयास किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में। फिलहाल साथियों बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, मानदेय आपका बढ़ेगा। काफी लोग आपको हताश कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, मानदेय आपका बढ़ेगा और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अभी तक इतने सालों से इंतजार किया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, लेकिन जरूर दोस्तों आपका मानदेय बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ बुराइयों के अलावा कुछ काम नहीं है,
अगर बुराई ही सारे काम हो जाए तो फिर हो गया काम, सब एक दूसरे की करते रहते स्कूल में बुराई, इसकी नौकरी चली जाए, उसकी नौकरी चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, भगवान अच्छा फल देगा, और मैं गारंटी कह रहा हूँ मानदेय आपका बढ़ जाएगा बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।